नमस्ते गाइस, और आज की फाइट वीडियो में सबसे पहले बात करते हैं फॉर्मर मिडलवेट चैंपियन इजराइल अदसानिया के बारे में। तो अपकमिंग संडे को इजराइल अदसानिया की फाइट होने वाली है मिडलवेट चैंपियन ड्रिकस डू प्लेसी के साथ, जहां पर इसको लेकर रिसेंटली अदसानिया का इंटरव्यू आता है और अदसानिया का ये कहना था कि ये काफी स्टूपिड है कि उसे मीडिया के साथ इंटरव्यूज करने होंगे, उसे एक बार फिर से प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी होगी, उसके बाद उसे वेन करना है और फिर एक बार उसे फाइट से पहले ड्रिकस डू प्लेसी के साथ फेस ऑफ करना है। और ये सारी चीजें उसे वेस्ट ऑफ टाइम और स्टूपिड लगती हैं। वो सिर्फ चाहता है कि वो ड्रिकस डू प्लेसी जैसे कंट को बीट करे और यही चीज उसे एक्साइट करती है, बट वो जानता है कि उसे पेशेंस रखनी होगी और वो एक पेशेंट एमएफ है। अब जैसे कि ड्रिकस डू प्लेसी और कुछ लोगों ने ये बोला है कि अदसानिया के प्राइम डेज अब ओवर हो चुके हैं और वो कभी भी अब टॉप ऑफ द लेवल जैसे कि वो पहले था वैसे कभी भी फिर से नहीं पहुंच पाएगा। तो इसके बारे में अदसानिया का ये कहना था कि जो चीज उसे स्टिल फ्यूल करती है वो है कि उसे शो ऑफ करना होगा और सबको रिमाइंड करवाना होगा कि वो एक्चुअली में है कौन। लास्ट टाइम जब उसने फाइट की थी तो एक्चुअली में जो वो है वो रियली उस फाइट में नहीं था, तो इसीलिए वो ये शो करना चाहता है कि वो एक्चुअली में है कौन। अब बाकी लोगों को शो करने से ज्यादा वो खुद को शो करके प्रूव करना चाहता है कि वो स्टिल वैसा फाइटर है जो टॉप ऑफ द लेवल में फाइट कर सकता है, और ये चीज वो जानता है कि वो स्टिल वैसा फाइटर है। अब ये फाइट मेरी ओपिनियन में अदसानिया के लिए एक डू और डाई वाली फाइट है, जहां पर अगर वो इस फाइट को लूज कर जाता है तो फिर उसे मिडिल वेट डिवीजन का एक और टाइटल शॉट मिलना बहुत मुश्किल हो जाएगा। और टू बी ऑनेस्ट, जिस वे से अदसानिया बात कर रहा है कि वो स्टिल वैसा फाइटर है कि नहीं, उसे खुद को ये चीज प्रूव करनी है, तो इस चीज की भी पॉसिबिलिटी है कि मे बी फाइट हारने के बाद अदसानिया फाइटिंग से रिटायरमेंट भी ले ले। बट ऑल्सो इसी के साथ कंटेंडर अदसानिया एक डिफरेंट लेवल का फाइटर है, जहां पर उसकी फाइट्स एज अ कंटेंडर काफी डिफरेंट रहती हैं। वो अपने मैक्सिमम ओपोनेंट्स को नॉकआउट करता है और फाइट्स काफी एंटरटेनिंग होती हैं एज कंपेयर टू अदसानिया की बोरिंग फाइट्स तभी होती हैं जब वो चैंपियन रहकर अपनी बेल्ट को डिफेंड करता है। और अब मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट अपडेट, तो अब बात करते हैं हेवीवेट चैंपियन जॉन जोन्स के बारे में। तो क्या ये रिसेंटली कंफर्म हो गया कि स्टीफी मियोचिच की फाइट के बाद जॉन जोन्स रिटायर होने वाला है? तो जॉन जोन्स ने किसी का रिप्लाई दिया है जो रिसेंटली बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है, क्योंकि अब मैक्सिमम चांसेस ऐसे लग रहे हैं कि UFC 309 के बाद अगर जॉन जोन्स स्टीफी मियोचिच को बीट कर देता है तो फिर वो रिटायरमेंट ले लेगा। अब अगर हम इस मैसेज को देखें तो बेसिकली यहाँ पर ये पर्सन जॉन जोन्स और उसकी वाइफ के बीच में जो डोमेस्टिक वायलेंस हुआ था उसके बारे में जॉन जोन्स को ट्रोल कर रहा है, जहां पर जॉन जोन्स इसका रिप्लाई देता है कि फन फैक्ट ये कि आफ्टर दिस ईयर जॉन जोन्स को फिर से कभी भी वर्क नहीं करना है, वो 37 इयर्स की एज में रिटायर हो जाएगा और वो अपनी लाइफ में विन कर रहा है। तो अब ये मान के चलो, और आई डोंट थिंक सो अब ये चीज किसी के लिए भी शॉकिंग रहनी चाहिए अगर स्टीफी मियोचिच की फाइट के बाद जॉन जोन्स रिटायर हो जाता है। मुझे तो ऐसा लगता है कि शॉकिंग ये होगा अगर जॉन जोन्स रिटायर नहीं होता है। अब हेवीवेट चैंपियन की बात लगी थी, तो आज की नेक्स्ट फाइट अपडेट में बात करते हैं इंटरम हेवीवेट चैंपियन टॉम एस्पिनल ने क्या कहा फॉर्मर हेवीवेट चैंपियन स्टीफी मियोचिच के बारे में। तो टॉम एस्पिनल यहां पर कहता है कि स्टीफी को टाइटल फाइट से बाहर निकाल देना चाहिए एंड ऑल्सो उसे रिटायर हो जाना चाहिए, क्योंकि लेट्स बी ऑनेस्ट वो अब 43 इयर्स का हो चुका है। उसने 4 साल पहले लास्ट फाइट की थी और ऊपर से वो उस फाइट में नॉकआउट हुआ था। वो जानता है कि स्टीफे एक एब्सोल्यूट लेजेंड है, वो वन ऑफ द ग्रेटेस्ट हेवीवेट फाइटर है, बट अब स्टीफे बहुत ज्यादा ओल्ड हो चुका है और जैसे जो बाइडेन को ओल्डनेस की वजह से अमेरिकन इलेक्शन से पुल आउट कर लिया, वैसा सेम UFC को चाहिए कि वो स्टीफी मियोचिच को पुल आउट कर लें। अब ये लाइन मैं बोलूंगा काफी फनी थी और जो टॉम का इंटरव्यू ले रहे थे वो दोनों भी बहुत ज्यादा लाफ करने लग पड़े, जहां पर इसके बाद टॉम एस्पिनल ये बोलता है कि कोई भी इंटरेस्टेड नहीं है जॉन जोन्स और स्टीफी मियोचिच की फाइट देखने में, बल्कि हर कोई चाहता है कि स्टीफी मियोचिच को पुल आउट कर लिया जाए और उसकी जगह वो फाइट करे जॉन जोन्स से। We need to get Stipe out of there. Let's be honest. Like, the guy's 43 years old. He's had a 4-year layoff, and his last fight was a knockout loss. Granted, he's a absolute legend in the sport of MMA. He's the best heavyweight ever. Like, statistically, he's the best heavyweight ever. But the guy needs to be pulled out of the race. The guy needs to be Joe Biden, mate. He's too old. No one's that interested anymore. And I respect Stipe a lot. Pull him out. Stick me in. It's right though, isn't it? It is right. Get Joe Biden out of there. Stick me in.
और अब मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट अपडेट, तो अब बात करते हैं लाइटवेट चैंपियन इस्लाम महाचेब के बारे में। तो अपनी इंजरी को लेकर बेसिकली इस्लाम महाचेब का ये कहना था कि उसने मल्टीपल डॉक्टर से बात कर ली है और अभी तक ये कंफर्म नहीं है कि उसके थंब में सर्जरी होगी या फिर बिना सर्जरी के भी उसका थंब कंप्लीटली हील हो जाएगा। अब जो इस्लाम महाचेब ने ब्रेस को डाला है अपने थंब को सपोर्ट करने के लिए, तो उसके बारे में इस्लाम का ये कहना था कि उसे फ्यू डेज के लिए इस ब्रेस को लगाए रखना है और उसके बाद उसका एक बार फिर से टेस्ट होगा और तभी उसे कंफर्मेशन मिलेगी कि उसके थंब को सर्जरी की जरूरत है या फिर वो नेचुरली हील हो जाएगा। अब इसके बाद सेकंड मेन चीज के बारे में बात करें तो अरमान सरूकिन के बारे में इस्लाम महाचेब का ये कहना था कि लास्ट टाइम जब उसने अरमान सरूकिन के साथ फाइट की थी, यानी कि 2019 से लेकर अभी तक अगर वो अरमान सरूकिन की फाइटिंग को देखे तो उसे लगता है कि पहले जैसे अरमान सरूकिन था वो स्टिल अभी वैसा ही है और बेसिकली उसने इंप्रूव नहीं किया है। उसने काफी अरमान सरूकिन की फाइट्स को देख लिया है और वो पहले जैसे फाइट करता था वो स्टिल वैसे ही फाइट करता है, बट अरमान सरूकिन अब बहुत ज्यादा बोलता है जो खुद को प्रमोट करने के लिए है। वो ऑलरेडी अरमान सरूकिन को बीट कर चुका है, इसीलिए उसे लगता है कि अरमान सरूकिन उसके लिए एक एक्साइटिंग फाइट नहीं है, बट वो जानता है कि उसे अरमान सरूकिन के साथ काफी सून फाइट करने पड़ेगी। और अब मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट अपडेट, तो अब बात करते हैं बैंटवेट फाइटर मिराब दिलिशवली ने क्या कहा उमर नूरमागोमेडोव के बारे में। तो बेसिकली यहाँ पर मिराब ने उमर के साथ कोरी सैंडगन और डेविसन फिगरेडो की बात भी की है, जहां पर सबसे पहले वो उमर को कॉन्ग्रेचुलेट करता है उसकी विन अगेंस्ट कोरी सैंडगन, बट इसी के साथ मिराब का ये भी कहना था कि उसे लगता है कि यूएफसी ने उमर को ये फाइट गिफ्ट कर दी। उमर नूरमागोमेडोव ने टॉप 15 में एंटर किया एक अननोन फाइटर के साथ फाइट करके और फिर वो फाइट करता है नंबर 2 रैंक फाइटर कोरी सैंडगन के साथ, जो बाय द वे ये फाइट पहली बार कैंसिल हो चुकी थी और कोरी सैंडगन उसके बाद चिडो वेरा को बीट करता है, एक और फाइटर को बीट करता है और टाइटल शॉट पाने की जगह उसे फिर से फाइट मिलती है उमर नूरमागोमेडोव के साथ। तो वो बेसिकली कोरी सैंडगन के लिए सॉरी फील करता है क्योंकि वो डेफिनेटली डिजर्व करता था टाइटल के लिए फाइट करना, बट अब कोरी को हम लॉन्ग टाइम के लिए टॉप ऑफ द डिवीजन में नहीं देखेंगे। वेरएस इसके बाद उमर की बात करते हुए मिराब का ये कहना था कि उसकी फाइट अभी शॉन ओमेली के साथ होने वाली है, तो वो अभी पूरा फोकस कर रहा है शॉन ओमेली की फाइट को लेकर, जहां पर फाइट को विन करने के बाद यूएफसी जिस फाइटर के साथ उसकी फाइट करवाना चाहती है वो उस फाइटर के साथ रेडी हो जाएगा फाइट करने के लिए। बट वो ऑल्सो फील करता है कि डेविसन फिगरेडो भी डिजर्व करता है टाइटल के लिए फाइट करना, और जिस वे से यहाँ पर मिराब एक्सप्लेन कर रहा होता है उसका इनडायरेक्टली यही कहना था कि डेविसन फिगरेडो टाइटल फाइट ज्यादा डिजर्व करता है उमर से, जहां पर मिराब ये कहता है कि डेविसन फिगरेडो एक बहुत इंटरेस्टिंग फाइट है, वो ऑल्सो एक बिग नेम है, वो एक फॉर्मर चैंपियन भी है और उसने भी चिडो वेरा को डोमिनेट किया, तो ऑल्सो डेविसन फिगरेडो भी टाइटल शॉट डिजर्व करता है। अब मिराब की मैं इस बात से एग्री करता हूं कि डेविसन फिगरेडो भी डिजर्व करता है टाइटल के लिए फाइट करना, बट अनफॉर्चुनेटली ये ऑलमोस्ट कंफर्म रखो कि डेविसन फिगरेडो को एक और फाइट करनी पड़ेगी, क्योंकि ऑलरेडी अभी शॉन और मिराब की फाइट लाइन में है, उसके बाद फिर उमर भी लाइन पर है टाइटल शॉट के, और उसके बाद जाकर डेविसन की टर्न आएगी और इतने टाइम तक तो यूएफसी डिवीजन को होल्ड करके नहीं रखेगी, और इसीलिए मुझे लगता है कि डेविसन फिगरेडो को एक और फाइट करने पड़ेगी। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। आज की फाइट वीडियो में बस इतना ही। अगर तुम्हें वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज मेक श्योर टू लाइक एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।